नमस्कार, झारखंड के बढ़ते कदम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। आम लोगों को कानूनी सलाह और सेवाएं आसानी से मिले, इसके लिए रघुवर सरकार प्रयासरत है। कानूनी सलाह केंद्र के माध्यम से लोगों को जागरूक करने के साथ ही सुलभ तरीके से न्याय दिलाने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए रांची के बड़ाम में कानूनी सलाह केंद्र का शिलान्यास रखा गया है। मुख्यमंत्री रघुवर दास का कहना है कि समाज के अंतिम व्यक्ति को न्याय दिलाने में कानूनी सलाह केंद्र मील का पत्थर साबित होगा। लोगों को न्याय दिलाने के साथ ही सरकार विकास कार्यों को तरजीह देने में लगी है। इसके लिए मुख्यमंत्री लगातार विभागीय कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं। पिछले दिनों उन्होंने ग्रामीण विकास विभाग के कार्यों की समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बहरहाल शुरू करते हैं आज का एपिसोड, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं सुर्खियां। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि किसानों से धान खरीद के लिए सभी जरूरी कार्रवाई समय रहते पूरी कर ली जाए। मोबाइल वैन के माध्यम से चलाई जाने वाली दाल भात केंद्र को दिसंबर महीने से शुरू कर दिया जाए। आदिम जनजातियों को उनके घर तक खाद्यान्न आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। साथ ही कैशलेस ट्रांजैक्शन की व्यवस्था की जाए। खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता विभाग की समीक्षा करते हुए सीएम ने कहा कि कुष्ठ रोगियों और पत्थर खदानों में कार्य करने वाले लोगों के लिए आयरिस प्रणाली से खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाए। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि सहिया और आंगनवाड़ी सेविका को प्रोत्साहित करने के लिए जिलावार सम्मेलन आयोजित किया जाए। आम लोगों को भी सहिया और सेविका के कार्यों की जानकारी दी जाए। स्वास्थ्य विभाग के कार्यों की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग एक सेल का गठन करे, जहां लोग सहिया और सेविका के बारे में जानकारी दे सकें। जो सहिया एवं सेविका बेहतर काम करे, उन्हें पुरस्कृत किया जाए। सीएम रघुवर दास ने कहा कि ग्राम सभा द्वारा बताए गए स्थलों पर डैम और चेक डैम निर्माण को प्राथमिकता दी जाए। जल संसाधन विभाग के कार्यों की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि सिंचाई के लिए संचित जल को पाइपलाइन द्वारा खेतों तक पहुंचाने की व्यवस्था की जाए। छोटे छोटे चेक डैम और पटवन की योजना लागू करने के लिए पंचायतों को जिम्मा दिया जाए। ग्रामीण जलापूर्ति की समीक्षा करते हुए उन्होंने चाईबासा में जलापूर्ति योजना को जल्द शुरू किया जाए। झारखंड सरकार राज्य में ट्राइबल साहित्य एकेडमी शुरू करने जा रही है। इसमें झारखंड की भाषा और साहित्य को बढ़ावा मिलेगा। कला, संस्कृति, पर्यटन एवं खेलकूद विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि साहित्य के क्षेत्र में अच्छा काम करने वालों को पुरस्कृत किया जाएगा। साथ ही झारखंड में वाद्य यंत्रों के लिए संग्रहालय बनाया जाएगा। राज्य का अपना म्यूजियम होगा, जहाँ लोगों को झारखंड की सभ्यता संस्कृति के बारे में जानकारी मिलेगी। सीएम ने कहा कि हरियाणा में होने वाले सूर्यकुंड मेले में इस बार झारखंड थीम स्टेट है, लिहाजा इसमें हिस्सा लेने के लिए बढ़ चढ़कर तैयारी करें। कृषि के विकास के बिना राज्य का विकास संभव नहीं है। कृषि के माध्यम से रोजगार के अवसर पैदा किए जा सकते हैं। यही वजह है कि रघुवर सरकार ने कृषि को प्राथमिकता सूची में रखा है। हर हाथ को काम और हर खेत को पानी देने के लिए राज्य सरकार वचनबद्ध है। कृषि विभाग के कार्यों की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि झारखंड का पपीता देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में पहुँचे, इसके लिए पूरे साल पपीते की खेती की जाए। मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए गाँव के लोगों को इससे जोड़ें। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि लोगों को सस्ता और अच्छा आवास उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। सरकारी भूमि पर फ्लैट बनाकर जरूरतमंदों को आवास उपलब्ध कराए जाएंगे। जमशेदपुर और देवघर समेत कुछ जिलों में कुष्ठ रोगियों के लिए फ्लैट बनाए जाएंगे। नगर विकास एवं आवास विभाग के कार्यों की समीक्षा के दौरान सीएम ने कहा कि राज्य को खुले में शौच से मुक्त बनाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएं। नक्शा पास कराने को लेकर जल्द निर्देश जारी करते हुए सीएम ने कहा कि नक्शा जमा करने के बाद अगर उसमें कोई त्रुटि रह जाए तो एसएमएस के जरिए आवेदनकर्ता को सूचित करें। परिवहन विभाग की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि गांव के लोग भी सुविधा के साथ यात्रा कर सकें, इसके लिए ग्रामीण परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए। गांव में यात्री वाहनों के परिचालन के लिए सभी आवश्यक कार्यवाही की जाए। इसके लिए आरटीए का पुनर्गठन किया जाए। ग्रामीण युवकों को वाहन उपलब्ध कराने के लिए मुद्रा योजना से लोन उपलब्ध कराया जाए। सीएम ने कहा कि 20 जिलों में पुराने बस स्टैंड परिसर का उपयोग कर राजस्व प्राप्ति को बढ़ावा दिया जाए। पुराने बसों को समय सीमा के अंदर नीलामी की जाए।
कल्याण विभाग की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि सरना स्थलों की घेराबंदी का काम मानकी, मुंडा, ग्राम प्रधान, पाहन और पढ़ा करेंगे। शहीदों के गाँव को शहीद ग्राम योजना के तहत विकसित किया जाएगा। उलिहातू को हेरिटेज विलेज के रूप में विकसित किया जाएगा। मुस्लिम अल्पसंख्यक स्कूलों में कंप्यूटर दिए जाएंगे। ट्रैफिकिंग के शिकार बच्चों को प्रशिक्षित कर रोजगार के साथ जोड़ा जाएगा। लोगों को रोजगार मुहैया कराने के लिए हर प्रखंड में स्किल डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना की जाएगी। ऊर्जा विभाग की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री रघुवर दास ने निर्देश दिया कि साल 2018-19 तक सभी घरों को रोशन कर दिया जाए। पूरे राज्य में ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का काम समय सीमा के अंदर पूरा कर लिया जाए। ऊर्जा विभाग में जितने भी मैन पावर की कमी है उसकी बहाली के लिए आवश्यक कार्यवाही की जाए। सीएम ने कहा कि राज्य में 30 लाख घरों तक बिजली पहुँचाना बाकी है। अगले 3 साल में इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। दिसंबर 2016 में 4 लाख घरों में बिजली पहुँचा दी जाएगी। वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के कार्यों की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि बंजर भूमि में आंवला, बेल और काजू आदि के वृक्ष लगाए जाएं। लाह फार्म को पुनर्जीवित करने के लिए लाह निर्यात को बढ़ावा देने के लिए संभावनाओं की तलाश की जाए। इससे लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। समीक्षा बैठक के दौरान सीएम ने बताया कि जन वन योजना के अंतर्गत 5000 एकड़ भूमि में शीशम, सागवान और गम्हार के पौधे लगाए गए हैं। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि सांसद आदर्श ग्राम के तहत कौन कौन से पंचायत को विकसित किया जाएगा। झारखंड के लोगों को आसानी से कानूनी सलाह और सेवाएं मिले, इसके लिए कानूनी सेवा केंद्र की स्थापना की जा रही है। रांची के बड़ाम में केंद्र का शिलान्यास कार्यक्रम में सीएम ने कहा कि समाज के अंतिम व्यक्ति को न्याय मिले, इसके लिए कानूनी सलाह केंद्र मील का पत्थर साबित होगा। कार्यक्रम में सांसद परिमल नथवाणी भी मौजूद रहे। झालसा के सहयोग राज्यसभा सांसद परिमल नथवाणी के संसदीय कोष और राज्य सरकार की मदद से रांची के बड़ाम में कानूनी सलाह केंद्र की स्थापना की जा रही है। केंद्र के माध्यम से लोगों को कानूनी सलाह और सेवाएं दी जाएंगी। देश भर में अपने तरीके का अनोखा कानूनी सलाह केंद्र के बन जाने से लोगों को पेचीदा कानूनों के बारे में जानकारी मिल सकेगी और समाज के अंतिम व्यक्ति को न्याय मिल सकेगा। शिलान्यास कार्यक्रम में बोलते हुए मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि कानून जटिल होता है, उसे समझने की जरूरत होती है, लेकिन आम आदमी इसे समझ नहीं पाता है। लिहाजा विधिक सेवा केंद्र के माध्यम से समाज के अंतिम पायदान में खड़े व्यक्ति को भी न्याय मिल सकेगा। कानून इतना जटिल होता है, कानून की जानकारी तुम अपनी बातें अभी जस्टिस पटेल साहब ने कह रही थी, तो हमारा सामान्य जनता, हमारा गरीब जनता, आप अंदाज लगा सकते हैं कि चाहे सरकार के द्वारा भेजी गई योजना हो, चाहे झालसा और लीगल सेल के द्वारा, या फिर लोग अदालत के द्वारा जो सुविधा मिलनी चाहिए, वो जानकारी के अभाव में या फिर कानून के सरलीकरण नहीं होने के कारण जनता उस अधिकार से वंचित है। मेरी शुभकामनाएं है इस विधिक सेवा केंद्र के खुल जाने के बाद निश्चित रूप से मैं भी ये मानता हूं कि एक रोल मॉडल न सिर्फ झारखंड बल्कि देश के लिए। कानूनी सलाह केंद्र के शिलान्यास कार्यक्रम में बोलते हुए मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि आजादी के दशकों बाद भी गांवों में बुनियादी सुविधाओं का विकास नहीं हो पाया है। झारखंड में 68 लाख घर हैं, जिसमें से 30 लाख घरों में अब तक बिजली नहीं पहुंच पाई है। राज्य सरकार ने तय किया है कि मार्च 2018 तक हर घर में बिजली पहुंचा दी जाए। बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए जमीन की जरूरत है, लिहाजा कानून का सरलीकरण किया जा रहा है ताकि स्कूल, अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र समेत बाकी सुविधाओं का विकास किया जा सके। सीएम ने कहा कि पहले और अब के झारखंड में काफी बदलाव आया है। झारखंड तेजी के साथ विकास की ओर अग्रसर है। झारखंड काफी बदल चुका है।
लेकिन झारखंड विकास की ओर अग्रसर है। इस विकास की गति को हमें और तेज करना है। विकास समाज के हर तबके तक पहुंचे, ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है और इसी को ध्यान में रखकर झारखंड सरकार ने भी हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में 100 आदर्श ग्राम झारखंड सरकार ने भी गठन की। राज्यसभा सांसद परिमल नथवाणी ने सांसद आदर्श ग्राम के तहत बड़ाम को गोद लिया है। इसी गांव में विधिक सेवा केंद्र की स्थापना की जा रही है। कार्यक्रम में मौजूद सांसद परिमल नथवाणी ने कहा कि हर वर्ष खेती अच्छी नहीं होती है, लिहाजा गांव में लोग बेरोजगार होकर बैठ जाते हैं। लिहाजा आदर्श ग्राम में लोगों को रोजगार और रोजगार परक शिक्षा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को साकार करने के लिए राज्य सरकार प्रयत्नशील है। बड़ाम के बाद चुट्टू पंचायत को भी आदर्श ग्राम के तहत विकसित किया जाएगा। आदर्श गांव में जो कुछ हो सकता है और सबसे बेहतरीन आदर्श गांव हमारा बने, उसके लिए हमारे विधायक भी उत्सुक है। हमारे मुख्यमंत्री तो मुझे लगता है कि 1100 करोड़ रुपया इसके ऊपर खर्च कर चुके हैं, हर गांव में मार्ग बनाने के लिए, हर गांव को बिजली देने के लिए। तो मैं मानता हूं कि जो प्रधानमंत्री का जो सपना है उसको हम पूर्ण करने की पूरी कोशिश करेंगे। और मैं व्यक्तिगत तौर पे इस गांव को जब तक मॉडल विलेज नहीं देखूंगा, मैं अपना काम यहाँ पे शुरू करूंगा, चालू ही रखूंगा। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कई घोषणाएं की। स्कूलों में बेंच डेस्क उपलब्ध कराने के लिए काम किए जा रहे हैं। बीपीएल परिवार की महिलाओं को मुर्गी पालन से जोड़ा जा रहा है। मुर्गी पालन से प्राप्त अंडों को नजदीक के स्कूल में खपाया जाएगा। झारक्राफ्ट से स्थानीय महिलाओं को जोड़ा जा रहा है। स्कूल, अस्पताल और सरकारी विभागों में स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार कंबल, तौलिया और चादर खरीदी जाएगी। हर ब्लॉक में स्किल डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना की जाएगी। आने वाले 2 से 3 साल में झारखंड में बदलाव दिखने लगेगा। कार्यक्रम में बोलते हुए मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल जरूर भेजें। शिक्षित गांव से ही विकसित गांव बनेगा। बेटा और बेटी में फर्क नहीं समझेंगे। हमें मिलजुल कर झारखंड को विकास के रास्ते पर आगे ले जाना है। मुख्यमंत्री रघुवर दास लगातार विभागीय कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं। इस क्रम में उन्होंने ग्रामीण विकास विभाग के कार्यों की समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस क्रम में उन्होंने बजट राशि का अधिक से अधिक इस्तेमाल करने और लक्ष्य के अनुरूप कार्यों को पूरा करने का आदेश दिया। पिछले साल की तरह इस वर्ष भी मुख्यमंत्री रघुवर दास विभागीय कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं। इस कड़ी में उन्होंने ग्रामीण विकास विभाग के कार्यों की समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में सीएम ने कहा कि ग्राम सभाओं की बैठक में चयन की गई योजनाओं के लिए आगामी बजट में राशि का प्रावधान करें। योजना और गैर योजना बजट को मिलाकर आगामी बजट के साथ 3 वर्ष का एक्शन प्लान तैयार करें। सीएम ने कहा कि स्वयं सहायता समूह को अब सखी मंडल के रूप में जाना जाएगा। सखी मंडल को बागवानी, मुर्गी पालन और बकरी पालन के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। बैठक में मौजूद विभागीय मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा ने कहा कि पिछले 1 साल में हर सेक्टर में उपलब्धि हासिल हुई है। लक्ष्य के अनुरूप कार्य किए जा रहे हैं। देखिए, लगभग हमारा आज के दिन तक यदि तीनों विभाग को मिला करके देखा जाए, ग्रामीण कार्य, पंचायती राज और ये, तो आसपास हमारा करीब 58-59% अभी तक खर्च हुआ है। क्योंकि अभी वर्किंग सीजन हमारा पहुंच रहा है। जिसे हमारा मनरेगा में देखा जाए, मनरेगा में हमारा 2100 के अगेंस्ट में लगभग हम लोग 1400 करोड़ रुपया खर्च कर दिए हैं 2100 के अगेंस्ट में। और राज संपोषित योजना रोड के क्षेत्र में हम लगभग 1050 के अगेंस्ट में हम करीब 825 करोड़ रुपया के आसपास हम खर्च कर दिए हैं। इसी तरह फिर हमारा BRG के पंचायत सचिवालय को लेकर के, पंचायत भवन से लेकर के, उसमें भी हम लोग किए हैं। जल छाजन में भी खर्च किए हैं।
सारी जगह हम लोग बढ़िया खर्च किए। मुख्यमंत्री जी ने कि और भी बेहतर करें, और भी ग्रामीण विकास विभाग में, क्योंकि हमारा ग्रामीण विकास विभाग ऐसा विभाग है गांव का विकास करने से संबंधित है, तो और भी बेहतर आप लोग कीजिए। आप लोग को जितना अच्छा करना है वो करना है, उनका निर्देश हम लोग को प्राप्त हुआ है। लगभग हम लोग 1000 किलोमीटर रोड्स का निर्माण कर चुके हैं, लगभग 55 के करीब पुल का निर्माण हो चुका है, और जो भी काम इस साल में बाकी होने सब के लिए जो प्रोक्योरमेंट वगैरह का काम है, टेंडरिंग वगैरह का काम है, वो सब पूरा किया जा चुका है। इस साल लगभग 1 लाख डोभा बनाए गए हैं ग्रामीण विकास विभाग से। करीब 500 एकड़ में आम की खेती की गई है। अगले साल इन्हीं को हम लोग विस्तार करेंगे। जो हमारी सखी मंडल हैं, जो स्वयं सहायता समूहों के लिए मुख्यमंत्री जी ने उनको नया नाम दिया है, तो सखी मंडलों की आजीविका कैसे बढ़ाई जाए, इसमें हम कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग की मदद लेते हैं। खास के जो गाय पालन है या बकरी पालन है या सूअर पालन है, ये जो इस तरह के सेक्टर हैं, पोल्ट्री है, इसमें हम उनकी मदद लेते हैं। और आज इनफैक्ट मुख्यमंत्री जी ने जो मिड डे मील है और आंगनवाड़ी में अंडों की आपूर्ति होती है, उसको भी सखी मंडलों के माध्यम से सुनिश्चित कराने का डायरेक्शन दिया है, तो हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। ग्रामीण विकास विभाग के कार्यों की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री रघुवर दास ने विभागीय अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। ग्रामीणों द्वारा चयन की गई योजनाओं को बजट में शामिल किया जाए। गांव के विकास में स्वयं सहायता समूहों को सक्रिय किया जाए। मुर्गी पालन के लिए सखी मंडल को प्रशिक्षण दिया जाए। ब्रीडिंग सेंटर में सखी मंडल को मुर्गी पालन के लिए चूजा उपलब्ध कराया जाए। सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के लिए प्रोजेक्ट कंसल्टेंट की शीघ्र बहाली की जाए। जल छाजन की योजना को गतिशील करने के लिए ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत एक प्राधिकार का गठन किया जाए। साल 2017 गरीबी उन्मूलन वर्ष के रूप में मनाया जाए। गरीबी उन्मूलन के जो भी योजनाएं बने, उसके लिए बजट में राशि का प्रावधान किया जाए। विभाग को आवंटित राशि किसी भी रूप में सरेंडर नहीं हो। सड़क खराब होने पर संवेदक को ब्लैक लिस्टेड करें और संबंधित अभियंता पर कार्यवाही करें। समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि 4000 पंचायत भवनों का निर्माण कार्य जून माह तक हर हाल में पूरा कर लें। जिन पंचायतों में उपचुनाव होना है, उसकी सभी प्रक्रिया समय सीमा के अंदर पूरी कर लें। सभी प्रखंड कार्यालयों में सोलर लाइट लगाएं। जो प्रखंड, पंचायत एवं जिला बेहतर कार्य करे, उसे पुरस्कृत करें। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है। गांव, गरीब और किसान रघुवर सरकार की प्राथमिकता में शामिल हैं। सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए प्रयासरत है। सरकार का मानना है कि गांवों के विकास के बिना राज्य का विकास संभव नहीं है। गरीबी समाप्त करना सरकार का लक्ष्य है। गुमला में स्वर्गीय कार्तिक उरांव की धरती को नमन करते हुए मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि झारखंड की संस्कृति एवं परंपरा को अक्षुण्ण रखते हुए विकास की धारा को आगे बढ़ाना ही स्वर्गीय कार्तिक उरांव के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। कार्तिक उरांव का जीवन एक आदर्श समाज के सभी वर्ग के लिए अनुकरणीय है। गुमला में आयोजित कार्यक्रम में बोलते हुए सीएम ने कहा कि जनजातीय समाज आज आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन कुछ अवसरवादी लोग उन्हें रोकना चाहते हैं। उनकी गरीबी और भोलेपन का फायदा उठाना चाहते हैं। जनजाति गरीब जरूर हैं, लेकिन मेहनती हैं। सीएम ने कहा कि गरीबी समाप्त करना सरकार का लक्ष्य है। केंद्र और राज्य सरकार इस दिशा में प्रयासरत हैं। जितनी भी योजनाएं भारत सरकार बना रही है, उन योजनाओं का केंद्र बिंदु है गांव, गरीब और किसान। क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी का मानना है, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का भी मानना है और हमारे मार्गदर्शक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का भी मानना है और कार्तिक बाबू का भी मानना था
कि जब तक गांव में समृद्धि नहीं आएगी, ये राज्य समृद्धि नहीं। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि गरीब आदिवासियों के कल्याण के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। सबका साथ सबका विकास सरकार का लक्ष्य है। ग्राम सभाओं को सशक्त बनाकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया जा सकता है। इसके लिए हर माह ग्राम सभा की बैठक करना अनिवार्य है। ग्राम की चौपाल में 15 वर्षीय विजन डॉक्यूमेंट, 3 वर्षीय और 1 वर्षीय कार्य योजना बनाए। समाज के विकास में महिलाओं की अहम भूमिका होती है, लिहाजा ग्राम सभाओं की बैठक में महिलाओं की उपस्थिति अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। कार्यक्रम में मौजूद केंद्रीय राज्य मंत्री सुदर्शन भगत ने कहा कि जनजाति समाज के विकास को लेकर केंद्र और राज्य सरकार प्रयासरत है। आदिवासियों के हित में दोनों सरकारें काम कर रही हैं। और हमारी केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, हमारे आदिवासियों की हितैषी है। और आज दोनों सरकारें मिलकर कैसे अपने समाज का उत्थान हो सके, कैसे अपने इस राज्य का विकास हो सके, कैसे इस देश का विकास हो सके, इसकी चिंता निश्चित रूप से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी और हमारे इस राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री जी आदरणीय रघुवर दास जी भी करते हैं। गुमला में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि अब तक 38 लाख घरों में बिजली पहुंचाई गई है। शेष 30 लाख घरों में बिजली पहुंचाने की कवायद चल रही है। हर गांव में सिंचाई, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र और आंगनबाड़ी का प्रावधान किया जा रहा है। कल्याणकारी और विकास योजनाओं के लिए ग्राम सभा के माध्यम से भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। सीएम ने कहा कि हर जिले में कौशल विकास केंद्र की स्थापना की जाएगी। गरीब आदिवासी बच्चों की पढ़ाई का खर्च सरकार वहन करेगी। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले अंक में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।